जिस प्रकार से महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भावनाओं में मत बहिए। जिस प्रेम के चक्कर में पड़ रहे हैं तो अपने माँ बाप को त्यागिए मत। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी एक मामला कैप्टन अंशुमन सिंह की माता जी का मामला देवरिया से चल रहा है। पता चल रहा है कि अंशुमन सिंह की वाइफ जो है पूरा सौर चक्र के साथ पूरा पैसा लेके चली गई हैं। बेटे के तस्वीर के सिवा और हाथ का लगा। अब ये बात जो नॉमिनी की बात है, अब नॉमिनी पे चलते हैं। ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि नॉमिनी में किस कारण से माँ बाप को क्रिटिसाइज कर दिया जा रहा है और किस कारण से पत्नी को जो है अधिकार दिया जा रहा है। क्या हिंदू विवाह एक्ट में कहीं ना कहीं कमियां है या खामियां है? इसका जीता जागता उदाहरण पूरा पुरुष समाज है। जिस प्रकार से महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार मिले तो माँ बाप को भी अधिकार मिले। अधिकार की बात आती है, अब इस बात पे हम क्यों आ रहे हैं? ऐसे हजारों मामले देखने को मिल रहा है पैरामिलिट्री फोर्स से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से लेकर कि जवान का जो है इंतकाल हो जाता है, जवान जब मर जाता है, शहीद हो जाता है किसी ऑपरेशन के दौरान या किसी भी कारण से, तो नॉमिनी के में अपने पत्नी का नाम लेने के कारण पूरा पैसा पत्नी उछल जाता है। माँ बाप को मिलता है बस एक संतावना और एक तिरंगे का जो है सम्मान। दुनिया के बीच में एक थोड़ा छोटा सा लिपटा हुआ शहीद का जो पार्थिव शरीर आता है वही तिरंगा उसको मिलता है कि आपका बेटा देश हित के लिए शहीद हो गया। साथ में उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता। अंशुमन सिंह की परिवार को किस प्रकार से आना पड़ा मीडिया के सामने, एनआईए के सामने डालना पड़ा, आईएन न्यूज चैनल के सामने आके बयान देना पड़ा और एबीपी के सामने भी बयान दे रहा हूं कि तमाम चीजें रखी गई। मैं अब आप लोगों के बीच में बताना चाहूँ, भारत के पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को बताना चाह रहा हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भावनाओं में मत बहिए। जिस प्रेम के चक्कर में पड़ रहे हैं तो अपने माँ बाप को त्यागिए मत। और ऐसे ऐसे कितने लोग आएंगे जाएंगे। आप अपनी जब भी भरें 45% अपने माँ बाप को रखिए और 55% पत्नी को रखिए। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके पेंशन का हकदार आपके माँ बाप को भी कुछ मिलेगा अंशदान, क्योंकि वो आपके कर्जदार नहीं है, आप उनके कर्जदार हैं। उनके कारण आप दुनिया में आए हैं, तो उनको 45% रखिए। 55% रखिए जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है उसको रखिए। माँ तो बन जाती हैं, लेकिन तमाशा देखिए, जहां हस्बैंड गायब पत्नी फिरार। ये मामला हर जगह है और ऐसे मामले कितने मामले आए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अभी एक मामला आया था, पति के मरने के बाद पत्नी हार्ट अटैक से पति मर गया और जवान था, जब मर गया पत्नी झोला उठाई और बैग उठाई और अब पूछकर पैसा मिला पूरा लेके गायब। जो पैसा उसका था इंश्योरेंस का या जो भी पैसा मिला लेके अपने घर, आता पता नहीं, फोन बंद कर दिया। ये मामला पैरामिलिट्री फोर्स का है। एक ऐसा नहीं है, अनेकों मामले आए हैं। जिसके साथ गुजरता है वही जानता है, जिसके परिवार के साथ होता है वही जानता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जब भी नए जवान जो भर्ती होते हैं या पुराने लोग हैं, जो आपका 3 नंबर फॉर्म है उसमें 45% जो है अपने माँ बाप का अधिकार दीजिए, 55% अपने पत्नी का अधिकार दीजिए। ये देना बहुत जरूरी है। 3 नंबर फॉर्म में बदलाव करें, फोटो डालें और सब कुछ करें कि उससे आपके बच्चों को भी प्रभाव न पड़े। आपका औलाद है तो वो भी अपने अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि जो आपको पाला है उसको भी अच्छे से उसका जीवन अंतिम समय में उससे उसका जीवन निकल जाएगा। आपके मरने के बाद आपके माँ बाप के साथ क्या होता है या क्या होगा कोई नहीं जानता, या आपके परिवार के साथ क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। तो दोनों के इक्वल रखिए, थोड़ा सा अधिकार ज्यादा दीजिए पत्नी का, लेकिन माँ बाप का भी अधिकार दीजिए। इसलिए अपने नॉमिनी 3 नंबर फॉर्म में तत्काल सुधार करना शुरू करें। सभी जवानों से आग्रह करूंगा, पूरे देश के एक आदमी से आग्रह करूंगा, वो चाहे अधिकारी वर्ग हो, एसओज वर्ग हो या एएसआई वर्ग हो, जो लोग अपने कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, अपने परिवार के जब भी आप प्राण फॉर्म भरते हैं, जब भी आप नॉमिनी फॉर्म भरते हैं, चाहे जिस फॉर्म भरते हैं उसमें 3 नंबर फॉर्म में 55% डालिए। मेरा ऐसा सजेशन मानना है कि आज के डेट में पैसा से ही लोगों का प्रेम है, अपने बच्चों से नहीं है, अपने बेटों से नहीं है, अपने परिवार से नहीं है। इसलिए आप तत्काल प्रभाव से अपने नॉमिनी को चेंज करिए। नॉमिनी में अधिकार एक बार इक्वल रखिए। आपके ना रहने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप भी 3 नंबर फॉर्म भर के अपने माँ बाप को भी अधिकार देंगे, 45% करेंगे, और पत्नी को जो अधिकार में 55% करेंगे। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस पर? मेरे एक छोटा सा सजेशन है। अंशुमन सिंह की परिवार उनके माँ बाप को देखने के बाद, और ऐसे भी अनेक माँ बाप को देखने के साथ, किसी के साथ जवानों के साथ हुआ है, इसलिए देखने के बाद मैं रख रहा हूँ। बाकी मैं भी चेंज कर रहा हूँ, आप भी चेंज करिए। बदलाव करना बहुत जरूरी है। देश में बदलाव की आवश्यकता है, देश बदलाव मांगता है, और सब कुछ के साथ अपने आप को बदलना सीखिए। नमस्कार,
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।